देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूँगी। तो मुझे दिख रहा है वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो आप दुनिया हो। उनकी दिन रात आप ही से शुरू होती है, आप ही से ख़त्म होती है। फुलफिलमेंट आप ही से है। अब आप कहोगे हम तो नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, बात ही नहीं होती है। मगर आपने ना अपनी एक छाप छोड़ दी है। मिलने के बाद आपने एक छाप छोड़ दी है जो मुझे दिख रहा है। फुलफिलमेंट आप ही से होती है, कंप्लीशन आप ही से होती है। वो उनको लगता है होलनेस आप ही से है और वो आप ही से बिलोंग करते हैं। वो आप खुद को आपसे अलग नहीं समझते हैं। वो आपके अंदर खुद को समझते हैं और अपने अंदर आपको समझते हैं, फील करते हैं। ये मुझे दिख रहा है। अभी अगर मैं उनकी एनर्जी देखने जाऊं तो काफ़ी फिजिकली अट्रैक्टेड हैं आपसे। एक एक्सट्रीम लेवल पे आपको मिस कर रहे हैं। डेविल का कार्ड आया है, तो एक्सट्रीम लेवल पे आपको मिस कर रहे हैं और आपको पाना चाहते हैं। आपको करीब से पाना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं कि आप कैसे हो। इंटीमेसी की डिज़ायर मुझे दिख रही है और बहुत ही करीब से आपको महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे वो गाना याद आ रहा है, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। ये गाना ज़रूर सुनना। आप तो नो कांटेक्ट में हो मगर दिल तो आप चुरा के ले गए। अब आप मतलब तड़प रहे हैं आपके लिए। ये एनर्जी है। कभी कभी वाइस वर्सा भी एनर्जी पिक हो जाती है। आपकी एनर्जी भी इसी में होगी, आपके पार्टनर की एनर्जी भी इसी रीडिंग में होगी। जो इंसान आपसे बात नहीं करता, ईगो में रहता है और ओपन अप नहीं होता, उनका दिल तो आप चुरा के चले नहीं गए, दौड़ के भाग गए हो। ये इंसान डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी होती है। ये फादर फिगर ऐसे ही रूखे इंसान होते हैं, मतलब रोमांटिक होते नहीं हैं। ऐसा लगता है रोमांटिक है ही नहीं वो, मगर अंदर से नारियल होते हैं। आपने उनका रोमांस देखा नहीं, कभी फील नहीं किया। वो रोमांटिक इंसान अंदर ही अंदर आपके लिए कितना प्यार रखता है, ये रीडिंग बता ही रही है कि गोरिया दिल चुरा के ले गई। आप जब आए हो दिल चुरा के ले गए। अब बिना दिल के बैठे हुए हैं, दर्द में हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है, ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं। अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ये लवर्स रीडिंग है, कोई भी लवर्स इसे देख सकता है। मेल फीमेल सभी के लिए एक ही रीडिंग है। आज एनर्जी बहुत अच्छी आई है। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं। द एम्पेरियर आया है। हमारे डिवाइन मस्कुलाइन हमेशा एम्पेरियर की एनर्जी में रहते हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिव होते हैं। अगर आप दूर से आप देखते हो, सिर्फ उनकी खूबियाँ नज़र आती हैं। इसलिए कि आप जब दूर से देखोगे, इंसान पत्थर थोड़ी ना मारेगा आपको, है ना। अगर आप बिल्कुल उनके नज़दीक रहते हो या उनके आसपास रहते हो, तब आपको पता चलेगा वो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होते हैं। नाखून से लेकर सिर के बाल तक वो टेढ़े होते हैं, टॉर्चर करते हैं। अगर उनके घर सर्वेंट है तो सर्वेंट पे टॉर्चर करते हैं। अगर उनके घर कोई कारपेंटर काम करता है तो कारपेंटर पे टॉर्चर करते हैं। अगर वो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे गार्ड हैं तो वो गार्ड पे टॉर्चर करते हैं, हॉर्न बजा बजा कर। तो किसी ना किसी तरीके से वो डिस्ट्रक्टिव होते हैं। और अगर थर्ड पार्टी में फंसे हैं तो आप तो बाल बाल बच गए। सारी टेंशन थर्ड पार्टी ने ले रखी है आपकी। तो थर्ड पार्टी को इतना बुरा भला मत कहिए। आपके पार्टनर अगर मैरिड हो या अनमैरिड हो, थर्ड पार्टी को दुआएं भेजिए कि वो सारी जो वो आप पर गुस्सा उतारते वो झेल रही होती है। अपने तरीके से वो अच्छे से हैंडल करती है। इसलिए कि वो जो अनअवेकन डिवाइन मस्कुलाइन है वो आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे, मगर वो थर्ड पार्टी के कंट्रोल में इजीली आ जाते हैं। उनके कहने पे उठते बैठते हैं। तो
तो आप लकी हो अगर इस जर्नी में हो, वो अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में फंसे हैं। टू एम्पेरियर के साथ ही आया है 2 ऑफ कप्स, तो इमोशंस फीलिंग्स दोनों की मुझे म्यूचुअल दिख रही हैं। काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम हैं, अभी जो मैंने बताया 2 ऑफ कप्स, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हैं। ये इस जर्नी में ना कोई अपनी इच्छा से आता है और ना ही जा सकता है। तो मुझे दिख रहा है म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। आपके काउंटर पार्ट जितना आपको मिस कर रहे हैं, आप भी उतना ही मिस कर रहे हो। टेलीपैथिकली दोनों एक दूसरे की एनर्जी पिक करते हो। अभी तो पास्ट की मेमोरीज़ को रिकॉल कर रहे हैं, काफ़ी दर्द में हैं और एक एक बात, एक एक पल वो रिकॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअल हो सकते हैं आपके पार्टनर, और डेंजर भी मुझे लग रहे हैं। डेंजर मतलब एग्रेसिव, शॉर्ट टेम्पर, इम्पेशंस, ये एनर्जी उनकी है। इसकी क्रिएटिव, काफ़ी क्रिएटिव होंगे, कुछ ना कुछ करते रहते होंगे, स्किल काफ़ी है और स्पिरिचुअल है। मगर जब भी आपके दुश्मन की तरह आपसे बिहेव करते हैं, ये मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर कभी कभी आपके दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन की तरह आपसे बिहेव करते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स आया है, किंग ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ वैंड्स इकट्ठा आया है, तो दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। बहुत से लोग या तो हस्बैंड वाइफ रीडिंग दिख रहे हैं या हस्बैंड वाइफ होने वाले हैं, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। कमिंग फ्यूचर में दोनों ही कैरियर ओरिएंटेड है, दोनों ही फायरी एनर्जी में है, एक्शन लेने के लिए रेडी बैठे हैं। एक एक्शन लेगा, एक ने एफर्ट्स डाल दिया है, जितना डालना था उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब दूसरा एफर्ट्स डालेगा तो पहला रेडी है एक्सेप्ट करने के लिए, मगर दूसरा इतना सोच विचार में लगे हुए हैं। किंग ऑफ वैंड्स, फिजिकल डिज़ायर काफ़ी है, एक्सट्रीम लेवल पे मिस करते हैं, मगर अपनी क्वीन ऑफ वैंड्स को कुछ बताने को तैयार नहीं है। ईगो इतना है कि जो भी मैंने किया वो राइट है, तुम्हारे साथ जो भी हुआ सब ठीक ही हुआ, मैं ठीक था, मैं झुकूंगा नहीं। एम्पेरियर की एनर्जी है, तो वो झुकने को, माफ़ी मांगने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। आपके पार्टनर अभी भी वो झुकने को, माफ़ी मांगने के लिए रेडी नहीं है। उनका ईगो उन्हें रोक लेता है, जबकि उन्हें पता होता है ये ट्विन फ्लेम जर्नी है और मैं डिवाइन मस्कुलाइन हूँ, मेरे को इतना ईगो शोभा नहीं देता, मुझे डिवाइन बनना है तभी यूनियन होगा। ये सब उन्हें पता है, मगर ईगो तो बचपन से है ना। अगर आपका पूँछ टेढ़ा है, एक दिन में तो सीधा नहीं होगा ना, तो टेढ़ा ही रहेगा, तो सीधा होने में टाइम लगता है। तो आपको वेट करना पड़ेगा उनके पूँछ के सीधा होने के तक। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उनकी पूँछ जिस दिन सीधी होगी, ईगो वो पूँछ से नीचे झड़ के गिरेगा, वो आपकी तरफ आ जाएंगे। आप तो दुनिया हो, दुनिया के पास तो आना ही है। दुनिया में बसने के लिए तो दुनिया के पास ही आना होगा। कितना अकेले अकेले भागेंगे, छुपते फिरेंगे आपसे, बचपना दिखाते रहेंगे, मनमौजी बने रहेंगे, एडवेंचरस बनकर कितने दोस्तों के साथ घूमेंगे फिरेंगे। आना आप ही के पास है, आप ही के दरवाजे पर ही आना है उन्हें। वैसे वो काफ़ी इनोसेंट हैं, गोल्ड हार्टेड इंसान हो सकते हैं, मगर मैंने अभी जो कहा कि किसी किसी के पार्टनर डिस्ट्रक्टिव है, मतलब क्वालिटीज़ उनमें बहुत होगी, गोल्ड हार्टेड होंगे, मल्टी टैलेंटेड होंगे, वर्सटाइल होंगे, मगर किससे क्या बिहेव करना है, उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। दयालु बिल्कुल भी नहीं है, दया भाव नहीं है, ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है, केयरलेसनेस होगा आपके साथ रिलेशनशिप में। वैसे वो केयरलेस नहीं होंगे, मगर जब आपकी बात आती है तब वो केयर फ्री और केयरलेस हो जाते हैं और आपको फूल बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि आप फूल हो नहीं, मगर प्यार में बनते हो, चलो वो इंसान खुश हो जाए, ये आपकी एनर्जी रहती है। इसलिए कि आप काफ़ी मेच्योर हो, दुनिया घूम चुके हो, द वर्ल्ड हो आप, तो उनका तो वर्ल्ड हो आप, मगर आपने भी घाट घाट के इंसानों को सीधा किया है। साम दाम दंड भेद से आप परे हो, इसलिए कि ऐसे इंसान को आप हैंडल कर चुके हो और झेल चुके हो। आप इंसान को सामने आने से ही स्कैन कर लेते हो। अब आपको हैंडल करते करते एक्सपीरियंस हो गया है, मगर फिर भी आपके पार्टनर ने आपको घोस्ट कर दिया, जबकि आप
थर्ड आई हमेशा आपको गाइड करता था, दूर रहो दूर रहो दूर रहो, आगे खाई है। हमेशा डिवाइन आपको गाइड करती थी, मगर आप प्यार में इतने अंधे हो गए थे, आप खाई में गिर गए। अभी तो आपके पार्टनर आपको प्रपोज करने की सोच रहे हैं। वही एज गैप मुझे दिख रहा है, काफ़ी एज गैप है आप लोगों में, आप दोनों में। मदर फिगर या फादर फिगर आपके पार्टनर हो सकते हैं। काफ़ी ज़िद्दी, स्टबर्न, और अपनी बात नहीं कहनी, आपकी बात सारी सुन लेनी है, लिसनर है, डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है और ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं। झुकना नहीं है, टूटना बिल्कुल नहीं है। आर्मर पहन रखा है पैरों में, तो मतलब वर्कोलिक है, काफ़ी वर्कोलिक है। मतलब घर पे पैर नहीं टिकते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, मतलब कैरियर ओरिएंटेड हो सकते हैं। सारा दिन अगर घर में भी रहते हैं तो होता है ना, खुटर पुटर कुछ ना कुछ करते रहना, बैठना नहीं है। अगर गाड़ी में भी बैठे हैं तो स्थिर होकर बैठना नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहना है। इम्पेशेंस है, धैर्य नाम की चीज़ नहीं है, ऐसा हो सकता है, उनका नेचर होगा ये। मनमौजी है, काफ़ी मनमौजी है, मूड स्विंग करता रहता है। कभी उनका दिल करता है अभी जाके अपनी फीलिंग्स बता दूं, उसके 5 मिनट बाद ही मूड स्विंग कर जाता है, टीवी के चैनल की तरह, कि आज नहीं बोलता हूँ। ईगो से सिर झुकता नहीं है, नाक को हमेशा ऊंचा करके रखते हैं। तो आप, मुझे दिख रहा है आप दोनों तरफ ही आग बराबर लगी है। किंग ऑफ फायर और क्वीन ऑफ फायर, इसका मतलब दोनों ही एक दूसरे के लिए मैंने फिजिकली चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए, एक तरफ नहीं है। 2 ऑफ कप्स ही बता रहा है म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, तो दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। उनकी इच्छा नहीं है, दोनों की इच्छा, एक ही इच्छा है। दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे को फिजिकली पाना चाहते हैं। काफ़ी छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ सकती है रिसेंट फ्यूचर में, या आनी शुरू हो गई है, जो मुझे दिख रहा है। कई छोटी छोटी कैरियर में भी हो सकता है, या आपके कोई रुके हुए काम हैं जो अटके हुए थे, वो इजीली एफर्टलेस देखिएगा होते चले जा रहे हैं, अच्छा हो रहा है। अभी आपके पार्टनर आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, वो आप उनकी जो सिचुएशन है आपके लिए, आपको इतना चाहने लगे हैं, आपको इतना प्यार करने लगे हैं, वो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं। ये सिचुएशन है, अब आपको रियल फेस दिखाएंगे, भागेंगे नहीं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, अब वो भागेंगे नहीं, सिर्फ भागते फिरते थे आपसे। ट्रस्ट इशू था और कमिटमेंट, मुझे दिख रहा है कमिटमेंट का भी इशू था। वो जब भी आपने उन्हें अपनी फीलिंग्स बताई, वो कहते थे मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ, जैसा आपने सोचा मैं वैसा नहीं हूँ। इसलिए कि उनको हो सकता है उनको सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बॉडी से प्यार था। उन्होंने सोचा सिर्फ मैं इंटीमेट होऊंगा, इंजॉय करूंगा, दैट्स ऑल। मगर आपने तो अपनी फीलिंग्स बता दी। किसी किसी के पार्टनर ऐसे हैं ना, आपने अपनी फीलिंग्स बता दी कि मैं तो अपनी लाइफ में बहुत डिस्टर्ब हूँ और इस सब शॉर्ट टाइम की खुशी मुझे नहीं चाहिए। इसलिए कि आपकी लाइफ में ऐसे शॉर्ट टर्म की खुशी देने वाले बहुत आए होंगे प्रपोजल, तो शॉर्ट टर्म की खुशी आपको, पल भर की खुशी नहीं चाहिए, आपको ज़िंदगी भर के लिए खुशी चाहिए। ये चीज़ आपने बताई, और वो होता है ना विक्रम बेताल की तरह, वो बेताल की तरह आपकी लाइफ से, ज़िंदगी से उड़ गए सोचकर, इसलिए कि उन्हें कमिटमेंट नहीं देना था। वो बंधना नहीं चाहते हैं, वो उड़ते रहना चाहते हैं, एक डाली में नहीं बैठना चाहते थे। वो सोच रहे थे हर दिन मैं दूसरी डाली में बैठूं। आपको भी एक डाली समझकर आपको ट्राई किया, मगर आप डाली नहीं निकले, आप तो एकदम जड़ से पेड़ निकले, मेच्योर निकले। तो आप पर ट्राई करके वो आगे निकल गए, है ना। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। अभी वो आपसे प्यार करने लगे हैं, जो आप पास्ट में उनके लिए फील करते थे, अभी प्रेजेंट में वो आपके लिए फील करते हैं। दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स बन गई है, ये मुझे दिख रहा है। अब वो रियल फेस दिखाना चाहते हैं अपनी दिल की बात कह ही डालूं, बता ही दूं, देखा जाएगा आगे क्या होता है। अभी तो डर के जी के ना वो थक गए हैं कि एक तो
आप क्या बोलोगे, इसलिए कि पास्ट में आपके साथ कुछ अच्छा किया नहीं है, इसलिए भी संकोच होता है आपके तरफ आकर कुछ बोलने का। ऊपर से जिनका एज गैप है, आप इतने बड़े हो, तो उसके लिए भी वो शर्माते रहते होंगे। जब आपके आसपास होते होंगे आपके पार्टनर शर्माते रहते होंगे, एज गैप होने की वजह से वो हमेशा मतलब मेच्योरिटी नहीं है, आप देखते ही होंगे। आप कॉन्फिडेंट रहते होंगे, आपके पार्टनर इमेच्योर होंगे, इस वजह से आप उनके एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते होंगे वो अनईजीनेस फील कर रहे हैं। जैसे लड़की देखने जाते हैं ना चाय की ट्रे लेकर, तो लड़की का हाथ ऐसे थर 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 काँपता है, तो वैसे ही आपके जो पार्टनर हैं आपको देखने से वो थोड़ा लड़खड़ाने लग जाते हैं या अनईजीनेस फील करते हैं। वो आप उनके बॉडी लैंग्वेज या उनके गेस्चर से आप पता कर लेते हो या गेस कर लेते होंगे। अभी तो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, हारना नहीं चाहते, इस रिलेशनशिप में उन्हें विक्ट्री चाहिए। वो ये कहना चाहते हैं मैंने हार नहीं मानी है, हार नहीं मानी है, मगर मेरा ईगो ख़त्म होते ही मैं आऊँगा। ईगो को ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ, ईगो बचपन का है, एक दिन में नहीं जाएगा, तो थोड़ा टाइम दो मुझे, ईगो अभी भी है, मगर जी नहीं पा रहा हूँ तुम्हारे बगैर। उनका दिल उनके पास नहीं है, आप ही के पास है, ये वो कहना चाहते हैं। जजमेंट का कार्ड आया है, तो बहुत से लोग डेस्टाइन है, मुझे दिख रहा है डेस्टाइन है, डेस्टिनी में एक दूसरे के लिए के लिखे हुए हैं। आपके पार्टनर का रीबर्थ हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं या गुज़र चुके हैं, आने वाले हैं। उनको पता है अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को पता है कि वो ट्विन फ्लेम है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हैं, ये जर्नल रीडिंग है, तब भी बहुत से लोगों की यूनियन मुझे नज़दीक दिख रही है। 10+10 इट मीन्स 20 डेज 20 वीक्स में हो सकती है। डिवाइन कह रही है आपको सेकेंड चांस देना है, अपने काउंटर पार्ट को ब्लेम नहीं करना है, पॉइंट उंगली नहीं करनी है, फॉरगिवनेस लाना है। जब वो आपके पास आए, अगर उन्होंने आपके साथ जो भी किया वो डिवाइन इंटरवेंशन था, डिवाइन करवाती है उनसे, उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक कर देती है, जिससे जो भी वो दर्द दें, आपसे रूखा व्यवहार करें, चाहे कुछ भी करें, वो इजीली कर पाएँ, करने के बाद उन्हें दर्द ना हो कि वो ही अपने अदर हाफ से ये बिहेव कर रहे हैं। उनको दर्द ना हो, पेन ना हो, उनको उस टाइम बहुत सारे काम दे देते हैं ताकि वो उस काम के पीछे भागते रहें, उनकी फेमिनाइन को याद ही ना करें, और वो बिज़ी हो जाते हैं और आप पर जो अत्याचार किया है वो फील भी नहीं कर पाते हैं। तो यही डिवाइन जजमेंट का कार्ड आया है। उन्होंने जो आपको घोस्ट किया उसमें फैमिली इन्वॉल्व थी, तो पॉइंटिंग ब्लेम मत करो आपने, है ना, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी इसलिए उन्होंने किया, तो उन्हें माफ़ करो और सेकेंड चांस दो। जब वो आए आप उनसे पिछली कोई बात नहीं करनी है, ब्लेम बिल्कुल नहीं करना है, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने ये किया, वैसा कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ करंट सिचुएशन में जीना है और फ्यूचर का प्लानिंग करनी है। पास्ट की बातों को नहीं कुरेदना है, माफ़ करो, डिवाइन बनो, माफ़ करो, आगे बढ़ो। इसको कहते हैं शैडो वर्क, इसे कहते हैं शैडो वर्क। जो भी हमारी ज़िंदगी में धोखे देते हैं, हमारे कार्मिक हमें शिक्षा देके जाते हैं, लेसन देके जाते हैं, उन सभी को माफ़ करना है, इसलिए कि उन सब से हमने कुछ ना कुछ सीखा है, सीख लेके आगे बढ़े हैं। किताबी ज्ञान सीमित होता है। किताब में लिखा होगा आप फिश बाज़ार जाएं, यहाँ से टोटो पकड़िए, बाहर निकलिए, पैदल सीढ़ी से नीचे उतरिए, बाहर जाइए, टोटो या गाड़ी जो भी पकड़िए, मछली बाज़ार जाएं, ऐसे फ़िश को घुमा के देखना है, आंखें खोल के देखनी है, तब ऐसा और भी बहुत कुछ लिखा होगा, तब जाके आप पैसे दीजिए और फ़िश खरीद के फिर पैदल आइए, घर तक पहुँचिए, है ना। और जो एक्सपीरियंस है वो उसको पता है कैसे पहुँचना है और मछली कौन सी
फ्रेश है और कौन सी 10 दिन की बासी है, वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से ही, उसको किताबी ज्ञान नहीं है। हो सकता है वो इंसान अनपढ़ हो, तो ज़रूरी नहीं कि किताबी ज्ञान ज़रूरी है। इंसान धक्के खाकर बहुत से ज्ञान अर्जन कर लेता है। जो एक सारा दिन कंप्यूटर में बैठे बैठे इंसान जो पढ़ रहा है उसके पास भी वो ज्ञान नहीं होगा। सोशल जो समाज का ज्ञान, कि धक्के खा के जो ज्ञान मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता है। तो जो भी आपकी लाइफ में आया है उन्होंने आपको सबक सिखाया है, अच्छी बात है, आपको दुख हुआ है, मगर उन्होंने आपको शिक्षा भी तो दी। जो शिक्षा उनसे पाया है वो शिक्षा लो और आगे बढ़ो और उन्हें माफ़ करो। बेशक आप उनसे बात ना करो, इसे कहते हैं शैडो वर्क, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हमेशा पास की बातों को कुरेदते रहोगे, माफ़ नहीं करोगे किसी को, उसी में जीते रहोगे, तो आप खुद भी पेन में रहोगे। इसलिए माफ़ करो, आगे बढ़ो। आपसे एज में छोटे हो सकते हैं आपके काउंटर पार्ट, आपके पार्टनर, एज गैप काफ़ी दिख रहा है, नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनकी दिली ख्वाहिश है आपके साथ नई शुरुआत करना, बेशक वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, मुझे दिख रहा है नई शुरुआत करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स फिज़िकल अट्रैक्शन तो है ही, साथ में मुझे दिख रहा है इमोशंस, फीलिंग्स में भी उसमें भरे हुए हैं। अगर आप पास होते तो वो ज़रूर आपसे फिज़िकल होते, मगर आप उनका प्यार भी फील करते। वो सिर्फ आपको, आपका बॉडी नहीं चाहते हैं, आपका दिल चाहते हैं बॉडी के साथ। आपका सिर्फ आउटर लुक वो पसंद नहीं करते, आपका इनर ब्यूटी से उनको प्यार हो गया है। आपकी जो हिडन टैलेंट है, हिडन ब्यूटी है, उनसे उन्हें प्यार है, उसके लिए वो तड़पते हैं, उसके लिए इमोशनल होते हैं। और फिज़िकल डिज़ायर जो है प्यार का ही दूसरा पार्ट है। जब हम बहुत किसी से प्यार करते हैं उसे हम फिज़िकली पाना भी चाहते हैं, करीब से फील करना चाहते हैं। तो वही चीज़ है। पहला ही आया है किंग ऑफ फायर, आखिरी आया है एस ऑफ कप्स। फिज़िकल डिज़ायर के साथ प्यार का रस भरा हुआ है उसमें। तो पास होते तो वो फील कराते हैं आपको रस प्यार का, नई शुरुआत बिल्कुल। और बहुत से डिवाइनली प्रोटेक्ट है, मतलब प्रोटेक्ट डिवाइन कर रही है आप दोनों को। पास्ट लाइफ कनेक्शन उन्हें फील होता है, आपके पार्टनर को या दोनों को ही फील होता है। गुड न्यूज़ कमिंग फ्यूचर में 1 डे 1 वीक या 1 मंथ में आ सकती है आपके पार्टनर की तरफ से। डेविल एडिक्शन हो आप उनकी, बर्निंग डिज़ायर हो, आप पर डिपेंडेंट हो गए हैं, सेक्सुअल डिज़ायर बहुत है, इंटीमेट, अभी डेविल की एनर्जी है, सेक्स करना चाहते हैं, इंटीमेट होना चाहते हैं, अभी यही दिमाग में चल रहा है। पास होते तो शादी करना चाहते हैं, डर रहे हैं प्रपोजल देते हुए। क्यों? पास्ट में आपका प्रपोजल ठुकराया है, जो मुझे दिख रहा है। बहुत से लोगों ने, मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर ने आपका प्रपोजल ठुकराया, या आपने ठुकराया, वाइस वर्सा हो सकता है। किसी ना किसी कारणवश ठुकराया गया है प्रपोजल, इसीलिए डर रहे हैं आपकी तरफ आते हुए, शादी का प्रपोजल देना चाहते हैं आपको, सीरियस हैं आपके लिए, टाइम पास नहीं करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप और टाइम वेस्ट करें, धीरे धीरे ही सही बढ़ रहे हैं। डिफरेंसेस काफ़ी हैं, मुझे जो दिख रहा है आप दोनों में डिफरेंसेस काफ़ी हैं। और आपके पार्टनर काफ़ी पैसे वाले हो सकते हैं, पैसे वाले दिख रहे हैं, दोनों तरफ ही हो सकता है। फाइनेंशियली स्टेबल हो आप, इनसिक्योर हैं आपको लेकर, इनसिक्योर हैं, काफ़ी इनसिक्योरिटी दिख रही है मुझे, जलन इनसिक्योरिटी। वो क्या चाहते हैं, उनका रियल क्या चाहना है, वो चाहते हैं वो ईगो में रहे, आपको भाव ना दें, आपकी तरफ ना देखें। बेशक आपके अगर आप वो गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, जो भी चलाएं, आपको मतलब कि ऐसे निकल जाए जैसे आपको पहचानते ही नहीं हो, वो जो भी करें, मगर आप सिर्फ उन्हीं के बंद के रहो। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से प्यार करो।
आप किसी और के ना मत बनना। उनका बस चले तो वो आपको पॉकेट में रखें, निकालें, खाना खिलाएं, फिर पॉकेट में घुसा दें। आप बन ठन के निकलते हो या डीपी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करते हो, सज धज के कुछ ना कुछ तो करते हो, जिस वजह से वो सोशल मीडिया पे आपको देखते हैं। नो कांटेक्ट में आप हो सकते हो तो सोशल मीडिया पे आपको देखते हैं और जलन होती है, जल जल के खाक हुए पड़े हैं और इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि अब ये मेरी नहीं रही, अब ये मेरी नहीं रही, डरते हैं। शादी का प्रपोजल दे तो कैसे दे, अब आप तो रहे नहीं उनके, प्रपोजल ठुकरा दोगे राजा की। आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, आपके किंग प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, दुनिया की नज़रों से बचा के रखना चाहते हैं, सेफ रखना चाहते हैं और प्यार देना चाहते हैं। आपको खोने से डर रहे हैं मगर साथ में स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं। एसेंशन से गुजर रहे हैं बहुत से लोगों की पार्टनर, मगर फिर भी लैक ऑफ डायरेक्शन है, क्लैरिटी नहीं है। डेट पे ले जाना चाहते हैं और डेट पे ले जाने के लिए कैसे ऑफ़र करें, उसके लिए दिमाग में हज़ार बातें चल रही हैं। मतलब वो एक छोटा सा काम करने के लिए मैं होती तो झट से कह देती। जगलिंग चल रही है अभी तो उनकी लाइफ में, काफ़ी जगलिंग चल रही है। पैसे की तंगी भी है, पैसे भी नहीं है उनके पास, शादी करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, वो भी नहीं है, ये मुझे दिख रहा है। तो पैसे की भी क्राइसिस है, हो सकता है वो फाइनेंशियली स्टेबल हो मगर बहुत सी जगह इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी आपके पार्टनर ने, प्रॉपर्टी होगी मगर बैंक बैलेंस नहीं होगा। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आज के रीडिंग के अगेंस्ट। आज के रीडिंग के अगेंस्ट डिवाइन की क्या गाइडेंस है। हाँ, मैं तो क्या कह रही थी कि अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है, मैरिड हो या अनमैरिड हो, तो आपको उनका शुक्रगुजार होना है। शुक्रगुजार इसलिए होना है, डिवाइन मस्कुलाइन काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होते हैं, उनमें हज़ार ऐब होती हैं, भगवान ने उन्हें ऐसे ही बनाया है, वो क्या करें, है ना। तो वो ऐब वो थर्ड पार्टी झेलती है, थर्ड पार्टी झेलती नहीं है, वो थर्ड पार्टी के कंट्रोल में अच्छे से रहते हैं। मगर आप जब अनअवेकन होकर उनसे मिलते हैं, वो आपके कंट्रोल में कभी नहीं आते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं। अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में और थोड़ा लंबा चले जाओगे तो आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। उनके प्यार में और थोड़े दिन ज़्यादा पड़े रहोगे। अगर आपको घोस्ट कर दिया है तो उनके पैर धो के पानी पियो, मैं तो यही कहूँगी। मेरे को तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था, मतलब हमारे बंगाली में कहते हैं शौचाशायी, उन्होंने मुझे शौचाशायी कर दिया था। तो उनके पैर धो के पानी पियो अगर उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया है। उनको थर्ड पार्टी अच्छे से हैंडल करती है, फेमिनाइन हैंडल नहीं कर पाती है। क्यों? उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है फेमिनाइन का, और उनका ओवर गिविंग नेचर होता है। जब मस्कुलाइन से मिलती है तो उनका सोल अपने पति को पाकर व्याकुल हो जाता है। वो बॉडी जितना भी मना करे दौड़ता है और दौड़ दौड़ के थक जाता है, टायर्डनेस आ जाती है। डिवाइन मस्कुलाइन से उस टाइम जब भी फेमिनाइन बात करती है, मतलब पूरा गला सूख जाता है, ड्राइनेस हो जाता है, इसलिए कि अनअवेकन डिवाइन मस्कुलाइन सारी एनर्जी ले लेते हैं फेमिनाइन से। इसलिए कि डिवाइन ने सारी पावर फेमिनाइन को दे रखी है। बेशक वो ईगो में रहते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं, मगर जब तक वो फेमिनाइन की शक्ल नहीं देख लेंगे, अनअवेकन फेमिनाइन हो तब भी उनकी फेस नहीं देखेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे। बेशक बात ना करें, फेस देखने से भी, मतलब बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स सब फेमिनाइन के पास ही होता है। और जब वो देख लेते हैं उनको एनर्जी मिलती है और फेमिनाइन इमीडिएटली उनका एनर्जी ड्रेन हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, सर घूमता है, उनको पता नहीं होता है, सिर घूमता है। मस्कुलाइन जब अनअवेकन होते हैं उनके पास आप ज़्यादा खड़े हो जाओगे, ज़्यादा बात करोगे, आपको प्यास लगने लग जाएगी, आपका गला सूखने लगेगा, आप बात अटक अटक के करोगे, आप कोई बात कर नहीं पाओगे, अटकोगे। क्यों? आपका गला सूख रहा है और उनको एनर्जी मिल रही है, उनको हीलिंग मिलती है। इसलिए कि आप दो बॉडी एक सोल हो, वो आपसे हीलिंग लेकर आप पर ही शेर बनते हैं। तो उस टाइम
थर्ड पार्टी बीच में आती है, थर्ड पार्टी को डिवाइन ही भेजती है आपको बचाने के लिए। तो शुक्रगुजार हो उस थर्ड पार्टी का और अपने मस्कुलाइन के पैर धो धो के पियो कि भाई तुम्हारे अत्याचार से हम बचे, डिवाइन आपको बचा लेती है। तो इसलिए थर्ड पार्टी को कोसिए मत, थर्ड पार्टी रिमूव हो जाती है डिवाइन टाइमिंग पे। एफर्टलेस सब होता है डिवाइन टाइमिंग पे। डिवाइन टाइमिंग पे हमारे जो डिवाइन मस्कुलाइन हैं वो दुनिया में आए हैं रूल तोड़ने के लिए। जब वो अवेकन होते हैं वो सारे रीति रिवाज बदल के रख देते हैं। आप अगर हिंदू हो, आपके डिवाइन मस्कुलाइन मुस्लिम है तो कितना डिफरेंसेस आ गया है ना। सबसे एज गैप, आप अगर 10 साल अपने ट्विन से बड़े हो तब कितना डिफरेंसेस आ गया है। वो सब वो पलट के रख देते हैं। वो रीति रिवाज बदलने के लिए ही ट्विन फ्लेम पैदा होते हैं। वो घटिया रीति रिवाज पे ना चलने वाले ही ट्विन फ्लेम होते हैं। वो रीति रिवाज को फॉलो ना करने वाले ही ट्विन फ्लेम होते हैं। फेमिनाइन पहले भी फॉलो नहीं करती थी, मगर मस्कुलाइन जो होते हैं वो डरते हैं, सोसाइटी, समाज। और जब वो डिवाइन पावर में आते हैं, अपने डिवाइन यूनिटी में आते हैं, तब वो एक शेर, रियल जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो शेर होते हैं। अभी वो शेर नहीं है। फेमिनाइन पहले से ही शेर नहीं होती है, मगर मस्कुलाइन जब डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो डिवाइन मस्कुलाइन बनते हैं तब वो सारे रीति रिवाज तोड़कर आपके पास आते हैं और कॉन्फिडेंट होकर आते हैं। तब वो रन नहीं करते और बच्चों जैसी हरकत भी नहीं करते। तो इसलिए सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होगा, एफर्टलेस होगा। आपको लगेगा ये तो चुटकियों में हो गया, किसी को समझाना नहीं पड़ा, किसी को कुछ एक्सप्लेनेशन देना नहीं पड़ा। सब मतलब लग रहा है जैसे प्री प्लान। कभी कभी मैं अपनी लाइफ में ही देखती हूँ, मतलब एफर्टलेस सब होता है, सब कुछ एफर्टलेस। भगवान से कोई रीडिंग कर रही हूँ, भगवान से कुछ पूछती हूँ, धड़ाधड़ कार्ड आंसर, एक एक के बाद आंसर डिवाइन देते रहती है मेरे को। कुछ भी पूछ लो, मगर आपको सीधा रास्ता चुनना है। उसके लिए आप जिग जैग जलेबी की तरह चलोगे और भगवान से पूछोगे तब वो राइट आंसर नहीं मिलेगा। तो सीधा रास्ता चुनिए, शॉर्टकट मारिए मत, और भगवान आपको खुद उंगली पकड़कर उस रास्ते तक ले जाएगी जहाँ पर आपका डेस्टिनेशन है। चालाकी नहीं दिखानी है। फेमिनाइन शुरू में काफ़ी चालाकी दिखाती है और मस्कुलाइन तो एंड तक चालाकी दिखाते हैं। तभी उनकी अवेकनिंग बहुत ही थर्ड डिग्री देकर होती है। उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको। अब देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या है। इनर विजडम, यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड टेक एप्रोप्राइट एक्शन विदाउट डिले। आपको पता है आपको क्या करना है, अपने इनर विजडम पे ट्रस्ट कीजिए एंड ठीक एक्शन लीजिए विदाउट डिले। ये आपके लिए ये गाइडेंस है। बिना डिले किए, आपको पता है, आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, आपका इनर जो विजडम है, जो आपका ज्ञान है, वो आपको गाइड कर रहा है किस रास्ते पे जाना है। तो एप्रोप्राइट एक्शन लीजिए बिना डिले किए। यही आज की गाइडेंस है, एंजल की, यूनिवर्स की, डिवाइन की। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरिस, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, एयर एलिमेंट्स, आज एयर एलिमेंट्स, कोई बात नहीं, ये एयर एलिमेंट्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ हैं, चारों एलिमेंट्स वाटर, फायर, एयर और अर्थ, चारों एलिमेंट्स मौजूद हैं। टाइमलेस रीडिंग है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस, यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए।